आप देख रहे हैं पृष्ठभूमि न्यूज। इस वक्त हम मौजूद हैं गुरु नानक स्कूल में, जहां पे फेडरेशन ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स का इलेक्शन चल रहा है। वोट डाले जा रहे हैं। उम्मीदवारों के भाग्य अब पता चलेंगे जब नतीजा आएगा। हम बातचीत करेंगे कुछ लोगों से और जानेंगे कि इस इलेक्शन में क्या कुछ खास है। सबसे पहले तो सर आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जी धन्यवाद। कितने लोग आज इस चुनावी मैदान में हैं चैम्बर में? देखिए, चुनावी मैदान में तो टोटल 35 लोग हैं जो रांची से, मतलब यहाँ एग्जीक्यूटिव के लिए चुनाव हो रहा है। इसके साथ साथ आरबीपी के लिए डाल्टनगंज से 2 प्रत्याशी थे, उनके बीच में चुनाव हो रहा है। और अगर हम मतदाताओं की बात करें तो लगभग अभी तक 1800 लोगों ने वोट कर चुके हैं और 7 बजे तक अभी वोटिंग होनी है। कहाँ से लोग आ रहे हैं वोट डालने के लिए? देखिए, ये झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स है। यहाँ पे राज्य के 24 जिले के प्रतिनिधि यहाँ से जुड़े हुए हैं। जितने भी जिले चैम्बर है वो हमसे अटैच्ड है। तो सारे जिलों से जो जितने भी मतदाता है वो आ रहे हैं यहाँ पे। जैसे आज मुख्यतः हमने देखा है कि डाल्टनगंज से लोग आए, गुमला से लोग आए हैं, साहिबगंज, पाकुड़, देवघर, जामताड़ा, दुमका, ऐसे जिलों से भी लोग आए हैं। क्या लगता है किसकी दावेदारी बहुत मजबूत है, जिसकी पृष्ठभूमि मजबूत है? किसका? देखिए, अगर चूंकि मैं भी टीम परहेज घटानी से हूँ तो मैं अगर मजबूती की बात करता हूँ तो मैं आपको चुनाव के संदर्भ में बात बताना चाहता हूँ। ये 21 लोगों का चुनाव है। यहाँ पे 21 लोगों का चुनाव होना है जो चैम्बर के डायरेक्टर के रूप में काम करेंगे। उसी 21 के बीच में से हमारे एक अध्यक्ष का चुनाव होता है। हमारी एक टीम बनी जिसमें हम 21 कैंडिडेट टीम परहेज घटानी के नाम से हम लोग आए हैं और जिसका नेतृत्व हम लोगों ने परहेज घटानी जी को दिया है। आने वाले इस समय में मैं देख रहा हूँ कि हमारे विपक्ष में टीम नाम की कोई बात नहीं है। सभी निर्दलीय कैंडिडेट हैं। 21 के अलावा 14 वहाँ पे निर्दलीय कैंडिडेट हैं। तो निश्चित तौर पे मैं कह सकता हूँ कि एक समूह की जहाँ बात होती है, 21 लोग का जो अपना शक्ति, या मैं कह सकता हूँ कि अपने जो उनके पास पावर है वो यूज करेंगे तो निश्चित तौर पे हम मजबूत पे हैं। और जैसा मुझे रुझान दिख रहा है, जिस प्रकार से लोग वोट दे रहे हैं, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है रिजल्ट आने के पहले कि ये 21-0 से टीम परहेज घटानी इस चुनाव को जीतने जा रही है। तो ठीक है, धन्यवाद सर। सर आपसे जानना हमारे चैनल पे। धन्यवाद बहुत। आज निर्दलीय कैंडिडेट हैं आप, क्या लगता है? उत्साह है बहुत। निर्दलीय होना ना होना अलग बात है। सब हम लोग एक साथ एक मंच पे एक जगह पे खड़े होकर बात कर रहे हैं। इन दल और निर्दल कुछ नहीं है। सब अपने अपनी बातों को रख रहे हैं और आने वाले सब वोटरों को अपनी बातों से प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। निर्दलीय होना अपने आप में एक बड़ी बात मानी जाती है। मैं मानता हूं कि ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स का इलेक्शन है, ये कोई चुनावी पार्टी नहीं है, ये राजनीतिक पार्टी नहीं है। बावजूद इसके अपने आप में बड़ी बात है। किन मुद्दों को लेकर के चुनाव में उतरे हैं इस बार? मेरी जो प्राथमिकता है वो स्टार्टअप इकोसिस्टम डेवलप करने की है। झारखंड में स्टार्टअप का बहुत ही बुरी स्थिति में है। पिछली बार हम लोग जुलाई में एक स्टार्टअप कॉन्क्लेव पे रहे थे, जो मेरे ही चेयरमैनशिप में हुआ था, अध्यक्ष किशोर मंत्री जी के नेतृत्व में, और भी एक बहुत सफल कार्यक्रम रहा था। लेकिन उसके बावजूद भी आगे हम लोग आगे इसमें कुछ कार्य नहीं हो पाया। पॉलिसी बन गई है लेकिन पॉलिसी अभी तक डेवलप नहीं हुई है। यहाँ के हजारों उद्यमी लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं, झारखंड में स्टार्टअप करना नहीं चाहते हैं। तो मेरा बेसिक उद्देश्य यही है कि स्टार्टअप की जो पॉलिसी बनी है उसको अच्छे तरीके से यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो, यहाँ पे क्रियान्वयन हो उसका, और जो यहाँ के हजारों नए उद्यमियों का सृजन हो रहा है, जो आ रहे हैं जो नए अपने आइडिया के साथ आ रहे हैं, उनको एक मार्गदर्शन मिल सके, उनको एक सरकार की तरफ से सहयोग मिल सके। जो इतनी अच्छी पॉलिसी भारत सरकार की है वो झारखंड में भी लागू हो पाए। अमित जी, क्या लगता है किन वजहों की वजह से उद्योग जो हैं वो पलायन कर रहे हैं झारखंड से? एक, यहाँ की जो लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था है वो अच्छी नहीं है। बहुत प्रयासों के बावजूद भी लॉ ऑर्डर सुधर नहीं पा रहा है। डायरेक्ट माननीय हाईकोर्ट इसमें संज्ञान लेते रहते हैं, उसके बावजूद भी हम लोग का लॉ एंड ऑर्डर के हम लोग परेशानियों से जूझ रहे हैं। इसके अलावा अच्छी पॉलिसियां जो बनी हुई है, जो अच्छे स्कीम्स है, ये हम लोग आम जनता के पास पहुंच नहीं पाती है। जो उनकी जानकारी का अभाव है। जानकारी के अलावा वहाँ पे जो आना चाहिए उनका जो कार्य होना चाहिए वो कार्य हो नहीं पा रहा है। इसलिए पलायन ज्यादा हो रही है। बाकी सब राज्यों में वन विंडो सिस्टम लागू हो गई है। बाकी सब राज्यों में सभी को प्रोत्साहन मिल रहा है।
तो इस तरह की सिस्टम है यहाँ पे लागू अभी तक नहीं हो पाई है। तो हम लोग चेंबर की तरफ से प्रयास रहेगा कि ये सब सिस्टमों को लागू करें और एक अच्छा सौहार्द माहौल दे व्यवसायियों के लिए। अमित जी, अगर आप अध्यक्ष बनते हैं फेडरेशन ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, तो क्या कुछ करना है, क्या कुछ ऐसी चीजें हैं जो अब तक नहीं हो पाया जो आपको करनी है? संक्षेप में बताएंगे 2 लाइनों में। पहली बात तो मैं अध्यक्ष के लिए भी नहीं खड़ा हूँ, मैं कार्यकारिणी की समिति के लिए खड़ा हूँ। मगर अगर भविष्य में अगर अध्यक्ष बनने का मौका मिले तो जो जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे एक लॉ एंड ऑर्डर को सिस्टम को सुधार कर एक अच्छे माहौल बनाना है। बहुत सी चीजें हैं, बहुत सी पॉलिसी है, बहुत से कार्य है जो अभी तक काम ही नहीं हो पा रहा है। सब जा जाके रुके, कोई कैबिनेट में रुका हुआ है, कोई सचिव कार्यालय में रुका हुआ है, कोई सरकारी कार्यालयों में ही सब फाइलें पढ़नी पड़ी हुई है, जिससे हमारा सारा व्यवसाय में प्रभावित कर रही है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सब प्रभावित कर रहे हैं। तो इस तरह की चीजों को हम लोगों को आगे लेके बढ़ना है। रियल एस्टेट सेक्टर में मेरी बहुत सी उम्मीदें हैं कि आगे हम लोग बढ़ सकते हैं। झारखंड बहुत विकासशील राज्यों में है और बहुत सी असीम संभावना है यहाँ पे, लेकिन चूंकि अभाव हो रहा है हमारे कुछ लोगों का, कुछ यहाँ पे लोगों को ऊर्जा नहीं मिल रही है, यहाँ लोगों को जोश नहीं आता है काम करने के, इसलिए लोग सोचते हैं कि नहीं, अरे यार इससे अच्छा तो चलो पड़ोसी राज्यों में जाके हम लोग काम कर लेते हैं। तो इस तरह की चीजें हो रही है। कोशिश तो यही रहेगा कि एक अच्छा माहौल, अच्छा चीजें मिले। बहुत सी चीजें हैं जो अभी अध्यक्ष महोदय जी ने काम किए हैं और आगे और करना चाहते हैं, तो उसको आगे बढ़ाना चाहिए। अब अगर कार्यकारिणी में अगर आप आते हैं, चुने जाते हैं, तो आपकी प्राथमिकता रहेगी व्यवसायियों को जो परेशानियां होती है, कठिनाइयां होती है, उनको कम करना, उनकी परेशानियों को। बिल्कुल। और भी कुछ मुद्दा है? देखिए, मैंने जैसे बताया आपको, मेरा मुद्दा पहला एक ही है कि स्टार्टअप इकोसिस्टम डेवलप करना। चलिए, ये मैं आपको बता दिया हूँ। दूसरा मैं है कि यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर को समस्या को सुधारना, और तीसरा है कि रियल एस्टेट व्यवसाय में जो विभिन्न तरह की भ्रांतियां आ रही है, विभिन्न तरह की परेशानियां आ रही है, उसमें भी हम लोगों को काम करना चाहिए। यहाँ पे बिल्डिंग रेगुलाइजेशन एक्ट अभी तक लागू नहीं हो पाया है, उसे कंप्लीट करना है। यहाँ पे मास्टर प्लान का संशोधन नहीं हो पा रहा है, उसे करना है। और भी बहुत सी चीजें हैं, छोटी बड़ी चीजें हैं, जिससे डायरेक्ट इनडायरेक्ट व्यवसायी लोग प्रभावित हो रहे हैं। इस पे हम लोग को ध्यान देना है। तो आप देख रहे थे, हम बात कर रहे थे अमित कुमार अग्रवाल से, जो एक निर्दलीय प्रत्याशी हैं कार्यकारिणी के लिए और लगातार मेंबर रहे हैं चैम्बर के, और आज इस चुनावी मैदान में भी है और अपने दावेदारी भी प्रस्तुत कर रहे हैं। देखते हैं आगामी 2 या 4 घंटे के बाद ये खुल जाएगा, साफ हो जाएगा कि कौन जीता, कौन हारा, किसके भाग्य में क्या। पहले तो सर आपका स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू, बहुत बहुत। सर आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे? नवजोत अलंग। सर, फेडरेशन ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स का इलेक्शन चल रहा है, क्या लगता है किसकी दावेदारी मजबूत है इस पर? ये दावेदारी तो हमारी टीम की मजबूत है, दैट इज परेश गटारी टीम, और दिस इज माय 8th इलेक्शन। और लग रहा है फिर हम लोग जीतेंगे, भारी मतों से जीत रहे हैं। पब्लिक का सपोर्ट हमारे साथ है, हम लोग की 21 की टीम है, तो मेजोरिटी तो हमारे पास है ही है। उधर से वो देखते हैं कितने लोग जीतते हैं। उसके लिए सर आप मैदान में नहीं, इसमें देखिए, जैसे अध्यक्ष की होती है, कार्यकारिणी की होती है, उस तरीके अध्यक्ष के बाद बाकी अध्यक्ष की भी डायरेक्ट दावेदारी नहीं होती है। 21 कार्यकारिणी आते हैं और उसके बाद कार्यकारिणी डिसाइड करती है क्या पोस्ट होगा, तो अध्यक्ष का डिसाइड पहले हो जाता है, बाकी फिर कार्यकारिणी में ही होता है। अगर वोट मिलेंगे तो, क्योंकि मेरे को काफी लंबा एक्सपीरियंस हो चुका है, तो मैं चाहूंगा कि इस बार जॉइंट सेक्रेटरी या किसी पोस्ट की दावेदारी हो। तो सर ये जानना चाहते हैं इस पर उम्मीदवार कितने हैं? कार्यकारिणी की अगर बात करें तो उम्मीदवार कितने हैं? टोटल कैंडिडेट्स 35। इसमें कुछ निर्दलीय वगैरह भी है? हाँ, 21 हमारी टीम के हैं और 15 उधर से 14। कहाँ से लोग आ रहे हैं? कितने लोगों ने लगभग अभी तक वोट डाल दिए होंगे, अपने मतों का प्रयोग कर लिया? मेरे को लगता है टोटल 3900 वोट्स हैं अप्रॉक्स। और ये पूरी झारखंड की बात करें तो? जी, और 1800 वोट्स कास्ट हो चुके हैं। सर, एक बड़ा सवाल है कि उद्योग साल दर साल जो है वो हमारे झारखंड में कम हो रहे हैं, कुछ दिक्कतें ऐसी आ रही हैं जिसके वजह से वो शिफ्ट हो रहे हैं दूसरे शहरों में, दूसरे राज्यों में। क्या वजह है? देखिए, यही मेन नीति है झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स की, जो इस तरह का कुछ भी गवर्नमेंट करती है। एक तो ईज ऑफ बिजनेस को और बढ़ाना होगा झारखंड में, इसमें कोई दो मत नहीं है कि ईज ऑफ बिजनेस जिस तरह से पंजाब में है, जिस तरह से गुजरात में है, वो झारखंड में नहीं है। मगर मेरे को लगता है उसको गवर्नमेंट और बढ़ाएगी, और हम लोग भी हर पॉलिसीज में वो कर रहे हैं। जैसे अभी कृषि टैक्स में हम लोगों ने वो किया, तो देखिए, अगर 50 तरह का टैक्स व्यापारी पे होगा तो दिक्कत कहीं ना कहीं तो आती ही है।
जी बिल्कुल। अभी मैं जानना चाहूंगा कि ये जो इलेक्शन हो रहे हैं ये कितने बजे तक चलना है, कितने बजे तक वोट पड़ने हैं? ये 7 बजे तक पड़ेगा और रिजल्ट 7 बजे के बाद? हाँ, 10 बजे तक मेरे को लगता है 10 साढ़े 10 तक आ जाना चाहिए। रिजल्ट की घोषणा हो जाएगी। चलिए सर, आपके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप इलेक्शन में हैं, आप जीते और जरूर उन लोगों के लिए काम करें जो छोटे तबके के व्यवसायी हैं, स्टार्टअप कर रहे हैं, जिनको अभी सहायता की आवश्यकता है, उसको कॉमर्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स के माध्यम से हेल्प हो। और कुछ कहना चाहेंगे, कुछ संदेश देना चाहेंगे अपने व्यवसायी भाई बहनों को चैनल के माध्यम से? देखिए, जैसा आपने कहा, जो स्टार्ट कर रहे हैं या जो यंग बिजनेस की मैं बात कर रहा हूँ, यंग एंटरप्रेन्योर है, जो यंग बिजनेसमैन है, उसके लिए चैम्बर 24 आवर्स अवेलेबल है। कोई भी ऐसी दिक्कत होती है तो चैम्बर में जरूर संपर्क करें, विल हेल्प यू आउट श्योरली। तो आप देख रहे थे कि किस तरह से लोग इस बार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मैदान में हैं, चुनावी मैदान में हैं, जहां पे वो अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं और अपने जीतने की आकांक्षा बता रहे हैं। और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पृष्ठभूमि न्यूज। मैं सुलभ मिश्रा।